फिटविगर ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जब भी फिटनेस की बात आती है तो सबसे पहले वॉक आता है, बैक वॉक आता है, साइड वॉक आती है, और बात आती है मोबिलिटी की, हैंड स्ट्रेचिंग की, चाहे आप स्क्वाट में इजीली बैठ पाएं और आप किसी भी डेली लाइफ रूटीन को एफर्टलेस कर पाएं। आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं, जैसे हम भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पे लोगों की वॉकिंग पोस्चर सही नहीं होते। लोग वॉक करते हैं वो आगे झुके होते हैं, साइड झुके होते हैं, क्योंकि वो कभी एक्सरसाइज नहीं किए होते हैं। आप एक्सरसाइज करोगे तो आप एक अलग ही स्टाइल में वॉक करोगे, लाइक आपका पोस्चर बहुत सही रहेगा। हम लोग फिटनेस ट्रेनर है तो हमें देख के पता चल जाता है कौन एक्सरसाइज करते हैं, कौन एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि हम आपके पास ट्रायल के लिए आ रहे हैं, ना वो हमारे पास ट्रायल के लिए आते हैं, ना वो कहीं और ट्रायल के लिए जा रहे होते, क्योंकि ट्रायल क्लास में आने के लिए भी एक एफर्ट लगता है। और जिनका फिटनेस से कोई दूर दूर तक मतलब रिलेशन नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि हाँ मैं कल से ट्रायल क्लास करूंगा या कल से मैं कुछ फिटनेस, कल कभी होता नहीं है। लेकिन मैं जब बात कर रहा था रितेश की वॉकिंग पोस्चर की, अगर किसी के फिटनेस में किसी के लाइफस्टाइल में फिटनेस है तो वो ना डिसीजंस भी बहुत जल्दी ले पाता है कि हाँ मुझे कोई एक्सरसाइज, कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो आपको फिजिकल फिट नहीं करता, वो आपको मेंटल फिट भी करता है, मेंटल फिट करता है आपको, ताकि आप अपने डिसीजन को ना एफर्टलेस, जैसे आप फिटनेस के कुछ मूव्स एफर्टलेस कर सकते हो, वैसे ही आपका मेंटल हेल्थ भी इतना अच्छा होता है कि आप अपने डिसीजन को तुरंत ले सकते हो, इतना फिट हो जाते हो। और फिटविगर आपको फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट करती है। और हमें पता होता है कि कौन सी एक्सरसाइज के बाद कौन सी एक्सरसाइज कराएं जिसका बेनिफिट जल्दी होगा। जैसे कि अगर हमने स्क्वाट्स करा तो तुरंत फिर से स्क्वाट्स को रिपीट नहीं करना अगर वो अभी उनका लेवल उस तरीके का नहीं है। उसका ऑब्वियसली कोर इंगेज होगा, हैंड्स इंगेज होगा, और हमारी हर एक एक्सरसाइज में फ्लेक्सिबिलिटी ऐड होती है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली। हमारे पास डे बाय डे की रूटीन में जो भी एक्सरसाइज करेंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो या कार्डियो हो, एजिलिटी हो, बॉडी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डेली बाय डेली इंप्रूव होगा। और आपने बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी होगी ये हाथ से कि लोगों को आजकल यंग एज में हार्ट अटैक आ जाता है, मेंटल स्ट्रेस होती है। ये सब चीजें इसीलिए होती है क्योंकि कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस जो है उसको सही तरीके से किया नहीं जा रहा, उसको गलत तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। तो फिटविगर ये सारी चीजें आपको बहुत ही एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं आप हेल्थ एंड फिटनेस का जो आपको देती है। इसीलिए आपको हमारा ट्रायल क्लास करना चाहिए, 100% आपको पसंद आएगा और हमें ज्वाइन। आपको क्या लगता है रितेश कि 10 में से कितने लोग हमें ज्वाइन करते हैं आफ्टर ट्रायल? 7 to 8 का रेशियो है हमारा। तो 10 में से अगर 10 लोग हमें ट्रायल ले रहे हैं तो उसमें से 8 लोग, बहुत ज़्यादा चांस है कि 8 लोग हमें ज्वाइन कर ही लेते हैं, क्योंकि हम ना उनका पहले फिटनेस को जज करते हैं। बेसिकली ट्रायल क्लास हम उनके फिटनेस को फिटविगर जज करता है, आपका जिस हिसाब से फिटनेस है उसी हिसाब से आपको मॉडिफाइड ट्रेनिंग करवाया जाता है, ताकि आप लाइफ सस्टेनेबल ट्रेनिंग आपको लाइफ लॉन्ग करना है, इसलिए उसके हिसाब से आपको करवाते हैं ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग ट्रेनिंग को कर सकते हैं। और एक चीज मैं लास्ट में शेयर करना चाहूंगा, इन्होंने बोला 10 में से 8 लोग हमें ज्वाइन करते हैं और जो 2 बच जाते हैं किसी रीजन से नहीं ज्वाइन करते हैं, उसमें ये नहीं बोलूंगा 10 में 10 ज्वाइन करते हैं, एक शायद ना ज्वाइन करें लेकिन एक शायद 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद वो भी आते हैं। हाँ, वो भी आते हैं, हमें इसी रीजन से उस टाइम नहीं कर पाए, वो भी आते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लोग हमारे ट्रायल क्लास लिए उसके बाद बहुत लंबे टाइम लाइक 2 इयर्स और 1 ईयर्स के बाद फिर वो हमारे साथ परस्यू किया ट्रेनिंग। हाँ, किसी रीजन से वो नहीं आ पाए उस टाइम, तो हम चाहते हैं आप ट्रायल भी करें और उसके बाद कंटिन्यू भी करें, क्योंकि हमारा तो ट्रेनिंग स्टूडियो भी, हमारे 2 ब्रांचेस हैं, सेक्टर 49 है, सेक्टर 46 है, एंड हमारी ट्रेनिंग पार्क में भी होती है, सोसाइटीज में होती है। तो इसीलिए आप हमारी ट्रेनिंग को ट्रायल करिए एंड थैंक यू सो मच।